आज हम बनाने जा रहे हैं सोया चंक्स से बने बड़ी ही स्वादिष्ट कटलेट। इनको बनाना बड़ा ही आसान है। छोटी मोटी भूख में आपका जब भी मन करे आप इन्हें झटपट बना सकते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल HD किचन में। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक पैन में पानी को उबाल लिया है और अब हमने ली है सोयाबीन की बड़ी। तो हम इस उबलते पानी में इन बड़ियों को डाल देंगे। इस तरह से सभी बड़ियों को इस पानी में डाल देंगे हम और इनको इसी तरीके से हम 2 मिनट तक उबलने देंगे। सिर्फ 2 मिनट तक ही उबालना है, इनको ज्यादा नहीं उबालना है। तो ये देख सकते हैं आप, इनमें एक अच्छा सा उबाल आ चुका है और अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और ये अच्छे से फूल भी गए हैं, ये आप देख सकते हैं। और अब हम इनको गर्म पानी से निकाल के ठंडे पानी में डाल देंगे। तो अब इस तरह से हम इन सभी को ठंडे पानी में डाल देंगे और आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से फूल रखी हैं। तो ठंडे पानी में डालने से ऐसे होता है कि एकदम से ठंडी हो जाती है। तो ठंडे पानी में डालने से आप देख सकते हैं एकदम से ठंडे हो गए हैं और ये हाथ से छुए भी जा रहे हैं। तो अब हम इनका इस तरह से सारा पानी निकाल देंगे, अच्छी तरह से निचोड़ेंगे इनको और इनका सारा पानी अलग कर देंगे। अब यहाँ पर हम लेंगे मिक्सी का जार और उसमें डाल देंगे 5-6 लहसुन की कलियां, 2 मोटी कटी हुई हरी मिर्च, तो ये ज्यादा तीखी नहीं है, और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा जिनको बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है, और थोड़े से हमने प्याज लिए हैं, एक छोटे प्याज के टुकड़े कर दिए हैं बारीक बारीक और इनको भी हमने इस जार में डाल दिया है। और इसी के साथ हम डाल देंगे सोयाबीन जिनको हमने पानी से अलग कर लिया है इस तरह से। और सोयाबीन को हम थोड़ा थोड़ा करके 2 बार में पीसेंगे क्योंकि एक बार में इसमें नहीं आ रहे हैं, और इनको हम दरदरा सा पीसेंगे, इनका बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है। इसी के साथ हम टेस्ट के लिए इसमें हरा धनिया भी डाल देंगे। तो हरे धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें, और इसको भी हम इसी के साथ दरदरा सा पीस लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, हमने इनको दरदरा सा पीस लिया है और इनको बिल्कुल बारीक नहीं करा है, दरदरा सा है। और इसी तरह से हम अपनी बची हुई सोयाबीन को भी पीस लेंगे और सभी को एक बाउल में अच्छी तरह से मिला लेंगे। सभी को पीसने के बाद अब हम इसमें मसाला डालना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। तो इनको हमने एक ही साथ मिक्स करके पीस लिया था। 1 छोटा चम्मच यहाँ पर डाल देंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे चाट मसाला। तो इसकी जगह आप अमचूर पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। साथ ही यहाँ पर डालेंगे हम 1 छोटा चम्मच नमक, तो आप स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं। 1 छोटा चम्मच इसमें डाल देंगे हम धनिया पाउडर और आखिर में इसमें डाल देंगे हम 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। तो ये हल्दी हमने कलर उठाने के लिए डाली है और इन सभी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। इस तरीके से हम हाथ से मिला लेंगे ताकि अच्छे से ये मसाला इसके साथ मिक्स हो जाए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सभी चीजों को अच्छे से मिला लिया है। तो यहाँ पर बाइंडिंग देने के लिए हम इसमें डाल देंगे बेसन। तो बेसन एक साथ नहीं डालना है, हमने बड़े चम्मच से 1 चम्मच डाल दिया है और 1 चम्मच हम और डाल देंगे और पहले हम इन सभी चीजों को मिक्स करेंगे। और आपको बेसन पसंद नहीं है तो आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं। और अभी इसमें और बेसन की जरूरत है तो हम इसमें और बेसन डालेंगे। तो हमने 2 चम्मच बेसन इसमें और डाल दिया है और फिर से हम इसे मिला लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पर बेसन को एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे करके डालना है। अगर हम बेसन को एक साथ डालेंगे तो बेसन ज्यादा हो जाएगा और इसमें बेसन का ही स्वाद आएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा ये हल्का गीला लग रहा है तो इसमें हम 2 चम्मच बेसन और डालेंगे। बस अब हम इसमें इतना ही बेसन डालेंगे और बेसन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसीलिए हमने चम्मच से डाला है धीरे धीरे करके। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमने 6 चम्मच बेसन का इस्तेमाल किया है। तो अब इस तरह से हम थोड़े इसे हाथ में लेंगे, इस तरह से और इसका गोल बॉल सा बना लेंगे हम और इसी तरह से हम इसको प्रेस कर देंगे। तो आप ये ना सोचें कि ये साइडों से फट रहे हैं, जब ये साइडों से फटे रहते हैं इनको हम सेलो फ्राई करेंगे तो ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं। और इसी तरह से हम सभी को बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने पैन में तेल को गर्म कर लिया है, तो हमने कम तेल डाला है। हमें इन्हें डीप फ्राई नहीं करना है, सेलो फ्राई करना है। तो अब हम इस तरह से इनको इसमें डाल देंगे। और आपके पास पैन अगर बड़ा हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो जितने इस पैन में आएंगे हम उतने ही डालेंगे। तो हम 4 ही डाल रहे हैं इसमें।
और इनको हम एक तरफ अच्छे से सिकने देंगे। इनको एक तरफ अच्छे से सिकने देना है। अगर इनको कच्चे में पलट दें तो ये टूट भी सकते हैं, और इनको डीप फ्राई भी नहीं करना है, नहीं तो ये तेल में टूट जाएंगे। तो बस हम इनको एक तरफ अच्छी तरह से सिकने देते हैं। तो एक तरफ ये हल्के से सिक गए हैं, तो हम इस तरह से इनको पलट देंगे इस तरह से। और यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा इनका कलर भी चेंज हो गया है, और इसी तरह से हम सभी को पलटेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, एक तरफ इनका बहुत अच्छा कलर आ गया है, दूसरी तरफ भी हम इनको अच्छी तरह से पकने देंगे, और इसी तरह से हम इनको अलट पलट कर पका देंगे। तो चलिए इनको एक बार फिर से हम पलट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दूसरी तरफ ये अच्छी तरह से पक गए हैं। तो इनका कलर बहुत अच्छा आ गया है, और दूसरी तरफ ये बिल्कुल अच्छी तरह से सिक गए हैं। और यहाँ पर हम इस छलनी से इस तरह से इनको निकाल लेंगे, इस तरह से साइड में करके, ताकि इनमें तेल ना आए। और इस तरह से प्लेट में रख लेंगे, और इसी तरह से हम अपने सभी वेज कबाब को बना लेंगे। तो तैयार हो चुके हैं हमारे वेज सोयाबीन कटलेट। जब भी आपको कुछ झटपट बनाने का मन हो तो आप इन्हें जरूर ट्राई करें, और हमें बताएं कि आपको कैसे लगे। वीडियो पसंद आने पे लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।